अस्सलामुअलैकुम। MGT 603 की असाइनमेंट का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। जी, तो देख लेते हैं केस क्या है। कि मैं आपको शॉर्ट वर्डिंग में समझा देता हूँ कि XYZ कंपनी है जिसके पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो फूड प्रोडक्ट्स से लेके पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स तक डील करती है। जैसा कि पेंडेमिक चल रही है कोरोना की, ठीक है, उसकी वजह उसमें बहुत सी कंपनीज़ को चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है। अब ये है कि इस सिचुएशन में कंपनी को किसी ऐसे एनालाइज की ज़रूरत है जो कि इसके प्रोडक्ट्स को और इसकी रिसोर्सेज को एलोकेट कर दें। अब ये अपने बिजनेस में ये चाह रही है कि इसको BCG मैट्रिक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स में पोस्ट करें, ताकि वो उसके मुताबिक अपनी जो भी स्ट्रेटजी इसने अडॉप्ट करनी है उसको अडॉप्ट करे। वो आपको एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ताकि आप ये वाला अपना काम कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद में इन्होंने नीचे दिए गए 4 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, 4 यूनिट्स दिए हुए हैं। उनके मुताबिक आपने इनको जो जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ उसका उसके मुताबिक उसको पहले BCG मैट्रिक में पोस्ट करना है कि ये कहाँ पे आएगा। उसके बाद में उनको वो कौन सी जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला यूनिट ए जो है वो हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट है। देयर इन कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो आर हाई एंड एज अ सोर्स ऑफ वैल्यू एडिशन फॉर द कॉरपोरेशन। देयर मार्केट शेयर इज़ हाई बट द इंडस्ट्री इज़ गेटिंग मेच्योर। ठीक है, ये इनका मार्केट शेयर ज़्यादा है पर जो इंडस्ट्री है वो मेच्योर हो रही है, वो कम हो रही है। ठीक है, यूनिट बी जो है दे आर ऑपरेटिंग इन अ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं जहाँ पे द कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू रेवेन्यू। जो आप मतलब बना रहे हो, जो आपके पास रेवेन्यू उसके बराबर ही आ रही हो, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देयर कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू एडिशन इज़ लो। ठीक है, इनकी लो है एंड लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। इनकी जो मार्केट में शेयर की वैल्यू है वो भी लो है और इनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी लो है। अब यूनिट सी जो है इज़ अ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूनिट। देयर डिमांड इज़ हाई इन द मार्केट बट नॉट जनरेटिंग मच कैश। इनकी डिमांड ज़्यादा है पर ये कैश ही नहीं ज़्यादा पैदा कर सक रहे। ठीक है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कैश पे कर रहे हैं एंड हैव पोटेंशियल टू इनोवेट एंड अट्रैक्ट बायर। इनके अंदर ये जस्तजू है कि ये और बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकें। जो यूनिट डी है इनके मार्केट एक्सपेंडिचर्स हाई हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट भी हाई है। ठीक है, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स एंड मेंटेन देयर मार्केट पोजीशन। ये अगर इनके शेयर ज़्यादा हैं, अगर इनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ये न्यू इनोवेशन लाने के लिए भी अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा ही कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया मैंने रफ सा आपको समझा दिया। अब हमें चाहिए क्या? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पार्ट ए में इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बताना है कि BCG मैट्रिक में इनकी क्या पोजीशन है। और सेकंड वन में हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी के प्रॉपर क्या उसे कहते हैं वो बतानी है कि इन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। चलें, जब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। जी, तो इसका जो पार्ट 1 का सोल्यूशन है उसमें यूनिट ए जो है वो कैश काउ है। ठीक है, क्योंकि ये हाई यूटिलाइजेशन यूनिट है पर इसकी जो ग्रोइंग रेट है वो स्लो है। हमारे केस में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो इज़ हाई बट द वैल्यू एडिशन टू द इंडस्ट्री बट द मार्केट शेयर इज़ हाई एंड गेटिंग मेच्योर विच इज़ एग्जांपल ऑफ कैश काउ। ठीक है, अब यूनिट बी जो है वो है डॉग मैट्रिक्स में आएगा। इट इज़ अ डॉग बिकॉज देयर इज़ लो मार्केट शेयर विद मेच्योर इंडस्ट्री एंड दे आर वर्किंग इन अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये पहले ही लॉस में काम कर रहे हैं, इस वजह से ये डॉग की कैटेगरी में आता है। जो यूनिट सी है वो है क्वेश्चन मार्क। इट इज़ low market share in the fast growing industry as they have low capacity utilization unit. Their demand is high but they do not generate enough cash to operate their expenses.
उनके पास इतने एक्सपेंसेस ही नहीं है कि वो इसको मीटअप कर सकें। तो ये क्वेश्चन मार्क का क्वाड्रेंट होगा। यूनिट डी जो है वो है स्टार, बिकॉज इनके हाई मार्केट शेयर्स हैं फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में, दे वर्क हार्ड टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड रिटेन देयर कस्टमर्स। तो ये थी जी पार्ट 1 का सोल्यूशन। अब पार्ट बी में जो है, अब यूनिट ए एज अ इट्स अ कैश काउ, इट विल यूज हार्वेस्ट स्ट्रेटजी in which company reduce the amount of investment and tries to take out maximum cash flow from the product that will increase their overall profitability। ठीक है। यूनिट बी जो है वो डॉग है, it will use divest strategy which is observed after the release of money that is already stuck in the business when money comes in market। Unit C is a question mark, it will use build strategy by increasing investment in product is given in impetus value such as product increase its market shares। Example, putting a question mark into star and finally a cash cow, it is called success sequence। Unit D is a star and it will use hold strategy in the company will not invest money due to which it take the product in the same quadrant। Holding a star itself is as a higher investment to move a star into cash cow as not possible। तो मैं थोड़ा सा आपको इनको बता देता हूँ। कैश काउ जो है हार्वेस्ट स्ट्रेटजी इसलिए अडॉप्ट कर रही है क्योंकि इसकी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है। और ये अपनी मैक्सिमम कैश फ्लो को इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि मैंने इसमें बताया हुआ है कि कैश फ्लो इसमें है इनफ्लो आउटफ्लो, जो कि इसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा। यूनिट बी जो है वो डाइवर्स स्ट्रेटजी कर रही है ड्रॉप आफ्टर द रिलीज़ ऑफ मनी। जब ये मनी रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, तो जो मार्केट में बिज़नेस की जो मनी फंसी हुई है वो निकल आएगी और उसकी वजह से मनी ज़्यादा का मार्केट में आएगी और काम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन मार्क जो है वो बिल्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगी। वो यूनिट सी जो है वो मार्केट शेयर को बढ़ा देगी। ठीक है। तो जैसा कि इसकी एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन मार्क इनटू स्टार एंड फाइनली कैश का, ये सक्सेस सीक्वेंस में आ जाती है। और जो यूनिट डी है वो स्टार है। ठीक है। तो ये होल्ड स्ट्रेटजी को करेगी, इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पहले बड़ी अपनी अच्छी पोजीशन में है। तो जी मैंने आपको अपना एक क्राइटेरिया दे दिया है एक थोड़ा सा, ताकि आप इसके मुताबिक डिटेल लिख लें। मैंने इसे कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से देख के लिखा है। आपको सिर्फ ये बता दी कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी यूनिट में लगेगी। ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।